परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, अनुव्रत अमृत महोत्सव का शुभारंभ परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में हो चुका है। अनुव्रत के अपने नियम बने हुए हैं, लेकिन नियमों के साथ साथ में अनुव्रत को प्रायोगिक भी बनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार के दिन को अनुव्रत समिति ने प्रायोगिक दिन बना दिया, और प्रायोगिक दिन इस संदर्भ में हो गया कि आज के दिन संयम की चर्चा करते हैं, आज के दिन नशा मुक्ति की बात करते हैं। मुझे महाभारत का एक सूक्त याद आ रहा है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जान रही हूं, फिर भी मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मैं अधर्म को जान रही हूं, मुझे पता है कि अमुक कार्य नहीं करना चाहिए, अमुक कार्य अच्छा नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरों को नहीं मारना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके व्यक्ति गलत कार्य करता है, दूसरों की निंदा भी करता है, वह हिंसा भी कर लेता है, चोरी भी कर लेता है, झूठ भी बोल देता है। क्यों? इसका कारण क्या है? चाहते हुए भी व्यक्ति अधर्म से निवृत्त नहीं हो रहा है, पापकारी प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर नहीं कर रहा है। और उत्तराध्ययन का जब चित्त और संभूति का अध्ययन मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसी बात को बताया जा रहा है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भोगों में लिप्त हो गया, आसक्त हो गया, उसे प्रेरित किया जा रहा है मुनि बनने के लिए, लेकिन वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है, जान मानो विजंग धम्मम काम भोगे सुमुच्यो। मैं जानता हूं ये धर्म है, ये धार्मिक कार्य अच्छे होते हैं, ये मेरे परलोक को अच्छा बनाने वाले हैं, मैं सब कुछ जान रहा हूं, इसके बावजूद भी मैं इसको अपना नहीं रहा हूं। क्यों नहीं अपना रहा हूं? मैं काम भोगों में आसक्त हो रहा हूं, काम भोगों में मूर्छित हो रहा हूं, और उसके कारण धर्म के प्रशस्त मार्ग पर मेरी गति नहीं हो रही है। धर्म के इस मार्ग पर, अध्यात्म के इस मार्ग पर व्यक्ति की गति न होने का सबसे बड़ा शायद कोई हेतु होगा तो वह है मोह कर्म। मोह कर्म के उदय के कारण व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं जा सकता। समझता है बुद्धि के स्तर पर कि ये कार्य अच्छा है, मुझे करना चाहिए, लेकिन वह नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी चेतना मूर्छित हो गई है, और मूर्छित होने के कारण फिर वह गलत कार्य भी कर लेता है। अनुव्रत का एक नियम है कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं नशा मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ूंगा, लेकिन नियम व्यक्ति स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन स्वीकार करके भी उसको छोड़ देता है, क्योंकि कई सारी परिस्थितियां उसके सामने ऐसी आ जाती है कि वह संकल्प करके भी संकल्प को तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? एक कारण है मोह का उदय, और दूसरा एक संस्कृत कवि ने लिखा है, केचिद अज्ञान तो नष्टा, केचित नष्टा प्रमादतः, केचित ज्ञानावलेपेन, केचित नष्टश्च नाशितः। चार कारण संस्कृत कवि ने बताए हैं व्यक्ति बुराई में क्यों फंसता है। तो पहला कारण बताया है, केचित अज्ञान तो नष्टा। कई लोग ऐसे होते हैं, वे अज्ञान के कारण बुराई को अपना लेते हैं, वे जानते नहीं हैं
कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अज्ञान के कारण वे गलत मार्ग पर चले जाते हैं और गलत कार्यों को अपने जीवन में अपना लेते हैं। महात्मा गांधी जब बच्चे थे, छोटे थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, बड़े बच्चों को देखते वे सिगरेट पी रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहे हैं, तो उनके भीतर भी कुतूहल पैदा हो गया कि मैं भी पी करके देखूं। और इधर घर पर तो पी नहीं सकते थे क्योंकि घर का अपना अनुशासन था, अपना रेस्ट्रिक्शन था। स्कूल में जाते और इधर उधर बीड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कहीं से पर मिलते, वो उन टुकड़ों को उठा लेते और उठा करके पीने लग जाते। क्यों पीते? अज्ञान के कारण। वे नहीं समझते थे कि इनका इसका क्या परिणाम होने वाला है। अज्ञान के कारण व्यक्ति बुराई में चला जाता है और गांधी जी भी इस अज्ञान के कारण ही उन्होंने इस बुराई को अपना लिया था। दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति होते हैं जो प्रमाद के कारण बुराई में चले जाते हैं। वे भी बुराई को जानते तो हैं, ये कार्य बुरा है, ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और प्रमाद के कारण वे आचरण कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। जानते हैं कि सिगरेट के जो पैकेट हैं या तंबाकू के जो पैकेट हैं, लिखा हुआ रहता है इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ। इसके बावजूद भी व्यक्ति तंबाकू खाता है, व्यक्ति सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है। तो ये सब प्रमाद के कारण व्यक्ति अपने जीवन में बुराई को अपना रहा है। तीसरा कारण बताया गया है केचित ज्ञानावलेपेन, यानी ज्ञान के अहंकार के कारण भी व्यक्ति बुराई में चला जाता है। एक व्यक्ति है जो गलत कार्य कर रहा है, परिवार के लोग अथवा अन्य लोग भी उसे रोकते हैं कि तुम ये कार्य मत करो, ये तुम्हारे शारीरिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, मानसिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, यह कार्य तुम्हारी बुद्धि को की भी विकृत बनाएगा। किंतु वह किसी की बात को सुनता नहीं है, किसी की बात को वह महत्व नहीं देता है और वह अपने ही चिंतन को श्रेष्ठ मानता है और वह यह सोचता है कि मैं करता हूं वह सही है और यह चिंतन उसे गलत मार्ग की ओर अग्रसर कर देता है। व्यक्ति के पास अपने ज्ञान का अहंकार होता है और उस अहंकार के कारण दूसरे की बात को सुनने के मूड में न होने के कारण वह गलत मार्ग पर चला जाता है, वह बुराई के चंगुल में फंस जाता है। और चौथा हेतु संस्कृत कवि ने बताया है वह है केचित नष्टैश्च नाशिता, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गलत कंपनी मिल जाती है और गलत कंपनी के कारण वे लोग गलत मार्ग पर चले जाते हैं। जो व्यक्ति शराब पीने वाले हैं, जो व्यक्ति सिगरेट पीने वाले हैं, वे स्वयं शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन अपने परिपार्श्व के लोगों को भी पीने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रारंभ में वे ये कहते हैं कि तुम थोड़ा पी करके तो देखो इसका क्या टेस्ट आ रहा है। और कोमल मन, भावुक मन उस बात को स्वीकार कर लेता है और वह एक दो चुस्कियां उसकी लेता है और लेने के बाद फिर वह धीरे धीरे उसका आदी बन जाता है और वह आदत उसकी स्नायुगत हो जाती है और स्नायुगत होने के बाद में तो फिर कोई ना भी करे तो वह उसको स्वीकार करने वाला नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति किसकी कंपनी कर रहा है, वह किसके साथ रहता है, इसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। यदि गलत व्यक्तियों की संगति है तो हम मान करके चले कि वह व्यक्ति गलत ही होगा और अच्छे व्यक्तियों की संगति है, हायर एजुकेटेड लोग हैं जो गुणात्मक जीवन जी रहे हैं, उनकी आपकी संगति है, आप अच्छे बनेंगे। अश्लील पिक्चरों को देखेंगे आपका चिंतन दूषित बनेगा और इसके अतिरिक्त आप अच्छा चिंतन, अच्छा विचार सुनेंगे, आप उससे प्रभावित होंगे और आपके मन पर असर होगा कि नहीं मुझे अच्छा बनना है। आजकल
ट्रेंड चल गया है। हमारे जो ये किशोर हैं, उनके अलग घर में, शहरों में अलग कमरे होते हैं, और कमरों में हम जब घुसते हैं, देखते हैं कैसे कैसे पिक्चर लगाए हुए होते हैं। कई एक्टर्स के पिक्चर हैं, कई ऐसे ऐसे पिक्चर होते हैं। वे पिक्चर भी हमारी जो ये नई जनरेशन है, उस जनरेशन को प्रभावित करते हैं। और एक कई बार परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, एक बार एक महिला थी, उसने एक निग्रो को जन्म दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, हिंदुस्तान की महिला और निग्रो को जन्म दे रही है। तो खोज की, जानकारी की, अनेक साइकोलॉजिस्ट वहां पर आए, सारी स्थिति का अवलोकन किया, और स्थिति के अवलोकन के बाद में पता चला कि वो महिला, गर्भवती महिला जहां सोती थी, उसके कक्ष में एक निग्रो का फोटो लगाया हुआ था, और वो उसी कक्ष में रहती, बेड रेस्ट था, उठती बैठती उस निग्रो को ही देखती रहती थी, और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, और उसका बच्चा निग्रो हो गया। तो आप अनुभव करें कि इस प्रकार के जो चित्र हैं, चित्र भी एक तरह की आपकी कंपनी हो रही है। यानी आप कहाँ रह रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं, किस स्थिति में आप रह रहे हैं, आप इसके ऊपर अवश्य चिंतन करें। कहीं ये कंपनी आपके चिंतन को दूषित तो नहीं बना रही है, कहीं यह जो संगति आपकी है वह आपके विचारों में मलिनता तो पैदा नहीं कर रही है। आपके साथ जो व्यक्ति रह रहे हैं, उनका चिंतन कैसा है, क्या वे हाई लेवल पर चिंतन कर रहे हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए चिंतन कर रहे हैं, इसका अवश्य ध्यान दे। तो बुराई में जाने के ये 4 कारण संस्कृत कवि ने बताए हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति बुराई में चला जाता है, प्रमाद के कारण व्यक्ति बुराई में चला जाता है, ज्ञान के अहंकार के कारण व्यक्ति बुराई में चला जाता है, और यदि व्यक्ति को अच्छी कंपनी नहीं मिलती है तो वह व्यक्ति बुराई में चला जाता है। आपको बुराइयों में नहीं जाना है, अच्छे मार्ग पर जाना है, और अच्छे मार्ग के लिए आवश्यक है सबसे पहले आप कंपनी का ध्यान दें। और मैं तो कई बार, हमारी महिलाओं की गोष्ठी होती है, मैं उन्हें कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को साधु साधियों का संपर्क अवश्य करवाएं। और संपर्क इसलिए करवाएं कि साधु साधियों के पास आप जाएंगे, उनको 2 अच्छी बातें पूछेंगे, उनको वे ये अवश्य पूछेंगे कि धार्मिक संस्कार कैसे हैं बच्चों में, और उसके साथ साथ में नशे आदि के बारे में भी पूछेंगे। प्राय जाने का यदि क्रम बना हुआ रहेगा तो शायद बहुत संभव है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, वह नई पीढ़ी इस नशे के गिरफ्त से मुक्त रहे। प्रश्न है कि व्यक्ति नशा तो करता है, क्या इस नशे की आदत में परिवर्तन भी कर सकता है? ध्यान के द्वारा इस आदत में परिवर्तन किया जा सकता है। कई लोगों ने परिवर्तन किया है, और जब व्यक्ति के भीतर एक तीव्र आकांक्षा पैदा हो जाती है, मुझे बदलना है, और वह अपनी विल पावर को स्ट्रोंग करके सोच लेता है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपने विचारों को पहुंचा देता है, और प्रतिदिन वह यदि यह प्रयोग करता रहे तो शायद वह नशे की आदत से मुक्त हो जाता हो सकता है। और इसके लिए एक दिन पर्याप्त नहीं होगा। व्यक्ति यह सोचे कि आज मैंने प्रयोग कर लिया और मेरी आदत बदल जाएगी, नहीं, एक दिन में आदत बदलने वाली नहीं है। आदत बदलने के लिए आपको 3 बातों की ओर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके मन में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे ये आदत बदलनी है, और यह मैं प्रयोग करूंगा, मेरी आदत इससे निश्चित रूप से बदलेगी। पहली बात श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरी बात है उस प्रयोग दीर्घ काल तक चलना चाहिए। एक दिन में आप सोचेंगे मेरी आदत बदल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। उसके लिए आपको लंबा अभ्यास करना होगा, और लंबा अभ्यास करेंगे तो अवश्य आपके सामने इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और लंबा अभ्यास, लेकिन लंबे अभ्यास के साथ में कॉन्टिन्यूटी चाहिए। आप 2 महीने का अभ्यास तो कर रहे हो, 2 दिन किया, 1 दिन छोड़ दिया,
फिर 4 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया। इस प्रकार यदि लंबे समय तक करेंगे तो वो बहुत अधिक फ्रूटफुल बनने वाला नहीं है। आपको कुछ रिजल्ट लाना है, वास्तव में आपको रूपांतरण करना है, तो दीर्घ काल तक करना है और दीर्घ काल के साथ में आपकी कॉन्टिन्यूटी बननी चाहिए। यदि श्रद्धा है, दीर्घकालिता है और सातत्य है, तो आप इसमें व्यसन के की जो गिरफ्त है उस गिरफ्त से आप मुक्त हो सकेंगे। और जैसा कि साध्वी वरिया जी ने कहा कि आनंद की उपलब्धि हो सकेगी। यद्यपि कई लोग नशे का सेवन तो इसलिए करते हैं। एक दो भाइयों से मैंने पूछा, आप नशा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात महाराज जी है, भीतर टेंशन रहता है, यानी तनाव से भरे हुए रहते हैं, और वो थोड़ी सी शराब पी लेते हैं तो ऐसा लगता है सारा तनाव दूर हो गया और मुझे शांति मिल गई। पर ये शांति कितनी देर की है? टेम्परेरी, बहुत अल्पकालिक वह शांति है। आप इस प्रकार अपने गमों को भूलने के लिए, दुख को दूर करने के लिए कभी भी ऐसी आदतों में नहीं जाएं और ऐसी आदतों को कभी नहीं अपनाएं। हमें आनंद प्राप्त करना है तो धर्म का मार्ग पकड़े, धर्म को समझने का प्रयत्न करें, ध्यान को समझें। और जैसा कि बताया गया कि आज मौन का प्रयोग भी करेंगे, मौन का प्रयोग करें, इसके द्वारा हमारे अंतर का रूपांतरण होगा। और जब भीतर का रूपांतरण हो जाएगा तो हमें लगेगा कि आप सब आदतों से, ये जो बुराइयां हैं इन बुराइयों से आप मुक्त हो रहे हैं और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं।